हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो लेक्चर में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि अपलोड किए गए सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आज हम आम बातचीत में प्रयोग होने वाले कुछ बेहद ज़रूरी मुहावरों व कहावतों को जानेंगे कि जितने भी मुहावरे व कहावतें हम पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त हो ही जाते हैं। कई बार अंग्रेजी में मुहावरों का पता न होने के कारण हम इनका प्रयोग अंग्रेजी में नहीं कर पाते। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला मुहावरा है थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना को हम अंग्रेजी में कहते हैं एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। फ्रेंड्स, इसका मीनिंग है कि कम ज्ञानी व्यक्ति अधिकतर कमी छुपाने के लिए बहुत अधिक बोलता है। अगर आपके बीच में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत बोलता है लेकिन आपको पता है कि इसको इतना नहीं पता है, तो हम उसके लिए यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं कि थोथा चना बाजे घना। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट मुहावरे की ओर चलते हैं। आप भले तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड। इसका मीनिंग है अच्छे को अच्छा ही दिखता है। नेक्स्ट मुहावरा है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ज्यादा बोलने वाले कुछ करते नहीं हैं। लालच बुरी बला है, अवरिस इज रूट ऑफ ऑल इविल। लालच करना बुरी बात है। ये तो फ्रेंड्स हम लोग बताते ही हैं, बच्चों को भी बताते हैं कि लालच करना बहुत ही गलत बात होती है। डूबते को तिनके का सहारा, ड्राउनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ। इसका मतलब है मुसीबत में पड़ा व्यक्ति हर एक प्रयास करता है। नेक्स्ट है जैसा राजा वैसी प्रजा, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। जैसा नेतृत्व होगा वैसे ही अनुयायी होंगे। जो नेक्स्ट मुहावरा है हमारा फ्रेंड्स, वो है मुख में राम बगल में छुरी। ये ऐसा मुहावरा है जिसका प्रयोग आम लाइफ में हो ही जाता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गेल। इसका मतलब है चिकनी चुपड़ी बातें करना परंतु अंदर से बुरे विचार रखना। सांच को आँच क्या, प्योर गोल्ड डज नॉट फेयर द फ्लेम। इसका अर्थ है सच्चे व्यक्ति को किसी का डर नहीं होता। ये तो हम सब जानते ही हैं कि सच सबसे ऊपर होता है। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा। इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे अ ड्रॉप इन द ओशन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि ऊंट इतना बड़ा होता है और उसके मुंह में हम एक छोटा सा जीरा डाल देंगे तो मीनिंग है इसका ये है कि ज़्यादा की जगह कम होना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अ 9 days वंडर। इसका मतलब है थोड़े समय के लिए सब बहुत अच्छा होना। हमारा नेक्स्ट मुहावरा है नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड फॉरगेट इट। भलाई के बदले अपेक्षा ना करना। फ्रेंड्स, वैसे भी ये तो एक अच्छे व्यक्ति की निशानी होती है कि आप भलाई करें लेकिन किसी से अपेक्षा ना करें कि वो भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। शक्तिशाली को शक्तिशाली ही हरा सकता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे वंस बीटन ट्वाइस साए। अर्थ है एक बार गलती होने पर व्यक्ति सावधान हो जाता है। नेक्स्ट है नीम हकीम खतराए जान। नीम हकीम खतराए जान को हम अंग्रेजी में कहेंगे हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अधूरी जानकारी होना खतरनाक है।
अंत भला तो सब भला। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आखिर में क्या हुआ वही मायने रखता है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीन। इसका अर्थ है दूर से चीज़ें अच्छी लगती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते ही हैं कि चाहे दूसरे की नौकरी हो, चाहे दूसरे की लाइफस्टाइल हो, हमें हमेशा वो पसंद आती है। लेकिन असल में ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ दूर के ढोल हों। असल ज़िंदगी में जो आपका जीवन है वो वैसे ही बहुत अच्छा हो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नॉट नोइंग एनीथिंग एंड ब्लेमिंग अदर्स। अपनी कमी देखने की बजाय दूसरों को दोष देना। हमें अपनी लाइफ में भी कई लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी कमी को कम ही देखते हैं और दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मुहावरा है वहाँ पे बिल्कुल सही बैठता है। एक बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला मुहावरा है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका जो अर्थ है वो ये है फ्रेंड्स कि बाहरी रंग रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो हम देख रहे हैं वो उसका वही रूप हो जो वाकई में वो चीज़ है। वो छलावा भी हो सकता है। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। इसका अर्थ है अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक। गलती स्वयं की और दूसरे को भला बुरा कहना। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज यू सो शैल यू रीप। इसका अर्थ है जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। नाम लिया और शैतान हाजिर। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। किसी के बारे में सोचते या बोलते ही उसका आ जाना। वैसे तो फ्रेंड्स, किसी के आ जाने पर हम लोग ये भी कहते हैं कि बहुत लंबी उम्र है आपकी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर समय शैतान ही हाजिर हो, कभी कभी आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। ओवर शूज ओवर बूट्स। इसका अर्थ है चुनौती स्वीकार कर ली तो अब रुकावटों से क्या डरना। फ्रेंड्स, जब हम लोग कुछ सोच लेते हैं, अपना कोई लक्ष्य बना लेते हैं, तो फिर छोटी मोटी रुकावटों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हथेली पर सरसों नहीं जमती। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। और अर्थ है किसी कार्य के लिए समय चाहिए होता है। आप जो भी काम करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप उसे टाइम लेके करते हैं, आराम से करते हैं, तो वो ज़रूर ही सफल होता है। ज़्यादा जल्दबाजी में किया हुआ कार्य गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लेइंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। इसका अर्थ है मूर्ख को गुण की पहचान ना होना। ये वाला मुहावरा भी बहुत यूज़ होता है। छोटे बच्चे तो अक्सर कहते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है वो है पेट में चूहे कूदना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेरी हंग्री। इसका मतलब होता है भूख लगना। नेक्स्ट है जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओनली वेयर नोज वेयर द शूज पिंचेस। जिसका अर्थ है स्वयं के दर्द का अंदाज़ा और कोई नहीं लगा सकता। ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी दर्द हम महसूस कर रहे हैं अगला केवल सांत्वना दे सकता है, लेकिन उसको महसूस करना केवल उसी को पड़ता है जिसको कि वो दर्द है। चिंता चिता के समान है। सेंटेंस से ही पता चल जा रहा है फ्रेंड्स कि एंजाइटी किल्स कैट। इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा सोचना नुकसानदेह होता है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो फ्रेंड्स नुकसान तय है।
हाँ, अगर कोई अच्छी बात है तो आप ज़रूर सोच सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब जागो तब सवेरा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स नेवर टू लेट टू लर्न। अर्थ है कुछ नया सीखने के लिए कभी देरी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नेक्स्ट है किसी को कम मत आंको। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जिसका अर्थ है बाहरी दिखावे से कुछ पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, केवल बाहरी लुक को देखकर हम किसी के बारे में कोई राय नहीं बना पाते, और यदि हम कोई राय बना लेते हैं तो हो सकता है कि वो राय गलत हो। नेक्स्ट है एक पंथ दो काज, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, जिसका अर्थ है एक क्रिया से दो कार्य सिद्ध करना। बद अच्छा बदनाम बुरा, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम। और इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स कि बुरा होना अच्छा है बदनाम होने से। नेक्स्ट है, ये मुहावरा भी काफ़ी यूज़ होता है हमारी नॉर्मल लाइफ में। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे अ रोटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियंस, जिसका अर्थ है साथ बुरा हो तो बुरा बनते देर नहीं लगती। नेक्स्ट है सौंदर्य को आभूषणों की ज़रूरत नहीं, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, जिसका अर्थ है सुंदरता को किसी सजावट की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने में ही संपूर्ण है। नेक्स्ट है दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, जिसको इंग्लिश में कहेंगे बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जिसका अर्थ है बुरे हालातों में मांग नहीं की जाती, जो मिले ले लो। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, फूल टू अदर्स टू हिमसेल्फ अ सेज, जिसका अर्थ है अपनी तारीफ अपने आप करना। ऐसे लोग भी हमारे बीच में मिल ही जाते हैं जो स्वयं की तारीफ करते रहते हैं, वो तो सामने वाला ही जानता है कि वो किस लायक हैं। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। राई का पहाड़ बनाना, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, इसका अर्थ है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। खास तौर से फ्रेंड्स, जब कहीं कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, वहाँ पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि छोटी सी बात को पकड़ कर भी उसे बड़ा बना देता है, तो वहाँ पे ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही यूज़ होगा कि आपने राई का पहाड़ बना दिया है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, जिसका अर्थ है बड़े कार्य की शुरुआत धीरे धीरे ही होती है। अमीरी दोस्त बनाती है और गरीबी उन्हें परखती है। प्रॉस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स एंड एडवर्सिटी ट्राइज देम, जिसका अर्थ है बुरा वक्त ही अपनों की पहचान कराता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब मुश्किल वक्त आती है तो उसी समय अच्छी तरह से पता चलता है कि आखिर आपके सच्चे मित्र कौन हैं, जो आपके साथ खड़े हैं वो, या जो उस परिस्थिति में आपको अकेला छोड़ गए हैं वो। जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। लिमिट योर स्पेंडिंग्स टू योर अर्निंग्स, जिसका अर्थ है अपनी हद में रहकर ही कार्य करने चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जिसका अर्थ है पुरानी बातों को सोचकर कोई लाभ नहीं। नेक्स्ट है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अ सेल्फ एविडेंट फैक्ट रिक्वायर्स नो प्रूफ, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज का हमारा लास्ट
मुहावरा है सब नष्ट कर देना, बर्न द कैंडल इन बोथ एंड्स, जिसका अर्थ है स्वयं के द्वारा मूर्खतावश सब नष्ट कर देना। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज का ये मुहावरे व कहावतों का वीडियो पसंद आया होगा। आप इनका प्रयोग अपनी दैनिक लाइफ में ज़रूर करिएगा और हमें बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।